बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम हूँ। मैं हेड ऑफ़ कार्डियोलॉजी हूँ जिन्ना हॉस्पिटल में। और आज मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले जो बता रहा हूँ कि अमराज़ दिल जो हैं उनकी वजूहात क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जहाँ तक इम्पोर्टेंस का ताल्लुक है अमराज़ दिल की, इसका मैं आपको इस तरह बता दूँ कि इट्स द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। यानी कि दुनिया में जितनी अमवात अमराज़ दिल और स्ट्रोक, जिसको कि हम फॉलेज कहते हैं, या उससे रिलेटेड पेचीदगियाँ जो हैं, इससे जितनी अमवात होती हैं इतनी किसी और बीमारी के साथ नहीं होती। और तकरीबन 31% वर्ल्ड वाइड डेथ्स जो हैं जो एक साल में होती हैं वो अमराज़ दिल या उससे रिलेटेड पेचीदगियों की वजह से होती हैं। और ये अब जो डेथ रेशो है ये तमाम और अमराज की निस्बत सबसे ज़्यादा है। हम लोग बहुत ज़्यादा स्केर्ड हैं कैंसर के मतलब, बहुत ज़्यादा स्केर्ड हैं हम एड्स के मतलब, और आजकल कोरोना के मतलब बहुत ज़्यादा हम स्केर्ड हैं। मगर आपको जान के हैरत होगी कि कैंसर और इवन जो एड्स और ये तमाम डिजीज़ जो है इनको मिला के भी वो अमराज जो है इतनी अमवात नहीं करते जितनी कि अमराज दिल की वजह से हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, यहाँ भी 30 से 35% अमवात जो है सालाना जो है तकरीबन जो है, और 2 लाख के करीब बनती हैं सालाना, वो अमराज दिल की वजह से होती हैं। और आपने देखा होगा कोरोना डेथ्स की बात हो रही है, 1 साल से ऊपर हो गया तकरीबन। अभी ऑफिशियल फिगर जो है 17-18 हज़ार की आ रही है कि उसकी वजह से, कोरोना की वजह से डेथ्स हो रही हैं। और पब्लिक पैनिक किस कदर ज़्यादा है वो आपको पता है। ऑन द अदर हैंड इस 1 साल में हमने 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी जो है अमराज दिल की वजह से खो दिए। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, उसमें अमराज दिल का होना बहुत बड़ा एक अलमिया है। और ख़ास तौर पे जो पीक ऑफ एज अमराज दिल की है वो 40s to 50s है। जिस तरह के आपको पता है कि 40 to 50 वो एज ग्रुप है जबकि एक अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली अगर हार्ट प्रॉब्लम का शिकार हो जाए तो ऑब्वियसली उसकी फैमिली का बर्डन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अद्वियात का खर्चा और मोबिडिटी, यानी कि पेशेंट जो है अपने जो कमाई का एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है मोस्ट ऑफ द इंस्टेंसेस में, और ख़र्चे बढ़ जाते हैं, और ये बहुत बड़ा अलमिया एक फैमिली के लिए हो जाता है। और उस वक्त पीक ऑफ द एक्सपेंसेस फैमिली के होते हैं, जिस तरह बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बच्चों की शादियाँ एट्सेट्रा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आफ्टर नोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम हम जानना चाहें कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द हार्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तानी पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड वाइड। जहाँ तक वजूहात का ताल्लुक है, हम हार्ट प्रॉब्लम्स जो है उनकी वजूहात जो है उसमें 2 किस्म की वजूहात हम कहते हैं। एक हम उसको कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और एक हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहले मैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करता हूँ। ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, ये जेनेटिक हैं, मरूसी हैं या मुक्त। तो सबसे पहले जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क है उनके अंदर सबसे पहली चीज़ एज है। मेल्स में अबव 55 इज इंडिपेंडेंट अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, आप इसके मतलब कुछ नहीं कर सकते। और फीमेल्स में हम कहते हैं कि वो भी 55 के करीब एज है। मेल्स में हम कहते हैं कि ज़रा 45 to 55 आप इसको ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स कंसिडर कर लें। और इसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक रिस्क फैक्टर अटेन कर चुके हैं। दूसरा जो है रिस्क फैक्टर, जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, वो मेल जेंडर है। मेल्स में हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और ज़्यादा जल्दी होती है। बट पहले कॉन्सेप्ट था फीमेल्स में बिल्कुल प्री मेनोपॉजल एज में शायद हार्ट प्रॉब्लम्स होती नहीं, मगर अब पाकिस्तान में ख़ास तौर पे डायबिटीज़ का इंसिडेंस और मोटापा फीमेल्स में बढ़ रहा है, तो हम अर्ली एज में फीमेल्स में जो है ये फैक्टर भी देख रहे हैं। सो तीसरा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इज़ फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जिन लोगों को फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री है वो इट्स अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। सो ये 3 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी कि एज, सेक्स एंड फैमिली हिस्ट्री, ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। इनके मतलब आप कुछ कर नहीं सकते, बट इफ़ यू आर कैरिंग दिस रिस्क फैक्टर्स यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। आपको बहुत एहतियात अपनी ज़िंदगी में पैदा करनी है कि अगर आपके ये तीनों ही रिस्क फैक्टर्स हैं कि आप मेल हैं, अबव 45 है और फैमिली हिस्ट्री भी है, तो ऑब्वियसली आपको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर से बचना है। यानी कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी, शुगर से बचना है, वज़न नहीं बढ़ने देना, एक्सरसाइज करनी है, और कोई ना कोई स्क्रीनिंग करवा लेनी है हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए
कि अर्ली स्क्रीनिंग, ताकि आपको पता चल सके कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस इफ़ यू आर कैरिंग ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, यानी कि अगर आपको नॉन मॉडिफाइबल, जिसको आपको चेंज नहीं कर सकते, अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। दूसरे रिस्क फैक्टर्स जो है इसको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है, सबसे पहले स्मोकिंग, दूसरे नंबर पे शुगर, तीसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर, चौथे नंबर पे कोलेस्ट्रॉल, पांचवें नंबर पे ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और छठे नंबर पे एक्सरसाइज का ना करना। एक एक करके अगर हम इस रिस्क फैक्टर्स को पकड़े तो सबसे पहले स्मोकिंग। अब स्मोकिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स, जिसपे कि एंजाइना और हार्ट अटैक वगैरह जो कि मेजर कार्डियक प्रॉब्लम्स है, इसमें स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनली 10 से 15% अफराद जो हैं स्मोकिंग का शिकार हैं, और पाकिस्तान में भी स्पेशली इन यंगर एज ग्रुप ये स्मोकिंग की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और कुछ तो अब मॉडर्न हमारी जो सोसाइटी है उसमें फीमेल्स भी स्मोक कर रही हैं। अब स्मोकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स है दैट इज निकोटिन एंड टार। ये जो है दिल की नालियों की जो है तंगी का बायस बनती है और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन पैदा करती हैं फॉर द हार्ट, और आपको पता है स्मोकिंग इज बैड फॉर द लंग्स एज वेल। कुछ लोग समझते हैं कि जी एक और बहुत गलत ट्रेंड जो यंगर एज ग्रुप में जो है पैदा हो गया, दैट इज ऑफ शीशा स्मोकिंग, द फ्लेवर्ड स्मोक्स। और यंग एज ग्रुप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे हम देखते हैं, वो समझते हैं कि शीशा स्मोकिंग जो है फैशन में है और इसके कोई इल हैजर्ड्स नहीं है, जबकि मैं बता देना चाहता हूं कि जो शीशा स्मोकिंग है दिस इज मोर इंजूरियस टू हेल्थ रिगार्डिंग हार्ट देन सिगरेट स्मोकिंग। और इसके अंदर टार और निकोटिन की जो है और लेड की जो कंसंट्रेशन दैट इज फार मोर 20% से ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल सिगरेट स्मोक। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स, स्पेशली हमारी यंगर एज ग्रुप में। आजकल हम 25-30 साल की एज में भी हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, और उनके अंदर रिस्क फैक्टर पूछिए तो रिस्क फैक्टर कई दफा सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग मिलता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, और इससे हमें एंटी स्मोकिंग ड्राइव जो है करके और कैंपेन करके उससे बचना है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज हाइपरटेंशन। जहां तक ब्लड प्रेशर, इसको बुलंद फिशारे खून कहते हैं। आपने जीपीस पे अपने जो भी कभी गए हो बचपन में, आपने देखा होगा कि पीछे आपको एक चार्ट नजर आता है जिस पे लिखा होता है बुलंद फिशारे खून खामोश कातिल, यानी कि साइलेंट किलर। बहुत से लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर सिम्टम्स का नाम है, कि हमें कोई तकलीफ होनी चाहिए, सर दर्द होनी चाहिए, या कोई और ऐसी चीज हमें जो कि क्वेश्चन कर दे। मगर इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लड प्रेशर के अंदर इट्स अ साइलेंट किलर बीन्स, कि पेशेंट को बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो और वो बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा होता है और उसको पता ही नहीं होता मेजॉरिटी में कि उसको कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है या उसका ब्लड प्रेशर हाई है, और दैट्स वाई इट्स कॉल्ड साइलेंट किलर। और मरीज को पता ही तब चलता है जबकि ब्लड प्रेशर टारगेट डैमेज, यानी कि हार्ट को, किडनीज को, ब्रेन को और आंख को डैमेज कर चुका होता है, और तब वापसी की राह खत्म हो चुकी होती है। जहां तक ब्लड प्रेशर की शरह का ताल्लुक है, 17 से 21% जो है पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है, अडल्ट पॉपुलेशन जो है ब्लड प्रेशर सफर कर रही है। अगर हम 45 साल की उम्र से ऊपर देखें तो हर 3 में से 1 ब्लड प्रेशर का शिकार है इंडिविजुअल, और 60 के ऊपर जो है हर दूसरे में से 1 इंडिविजुअल जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? आजकल जो एज रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर 120/80 है। कुछ लोगों का मिथ है कि जी जैसे जैसे एज बढ़ती जाए तो 160 या 150 भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। उनके लिए हिदायत है कि नहीं, 120/80 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और मैक्सिमम ऑफ 130/80 तक जो है हम टारगेट करते हैं, और 140/90 से तो ऊपर डेफिनेटली हम उसको कहते हैं कि ब्लड प्रेशर को ट्रीट किया जाए। तो ब्लड प्रेशर को जो है मेंटेन अगर आप 120/80 या 130/80 तक रखें, स्पेशली इन डायबिटिक्स, तो ऑब्वियसली आप बहुत सी कार्डिक पेचीदगियों से और हार्ट अटैक और एंजाइना के खतरे से बच सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है शुगर। अब शुगर जो है इसको हम कहते हैं कि जिस तरह कोरोना के हम कहते हैं पेंडेमिक आ गई, इस तरह हम शुगर के मुतालिक कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड और स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशिया यानी कि पाकिस्तान और इंडिया में जो है एपिडेमिक ऑफ शुगर, यानी कि शुगर जो है इसमें 300% के करीब इजाफा हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान है, अगले 10 से 15 सालों के दरमियान।
सो दिस इज बिग नंबर। और अभी इस वक्त हमारा 10 से 12% डायबिटिक पॉपुलेशन है। यानी कि अगर आप तकरीबन आप सोच लें कि अगर 22 करोड़ की पाकिस्तानी पॉपुलेशन है तो 2-2.5 करोड़ अफराद जो है इस वक्त डायबिटीज का शिकार है। एंड जस्ट इमेजिन 10-15 सालों में ये शरह किधर जा पहुंचेगी। डायबिटीज जो है वंस अगेन ये भी एक साइलेंट सा किलर ही है, खुद से मैनिफेस्ट नहीं करती ब्लड प्रेशर के साथ, बट टारगेट ऑर्गन डैमेज जिस तरह हार्ट, किडनीज, ब्रेन, आंखें और गैंग्रीन वगैरह जो है इस तरह मैनिफेस्ट करती है। और कई दफा पेशेंट को पता भी नहीं चलता और उसके बाद जो है उसका जो है टारगेट ऑर्गन डैमेज की वजह से और हार्ट अटैक की सिम्टम्स जो है पेशेंट को होना शुरू हो जाते हैं। तो डायबिटीज को सिम्टम्स कुछ लोगों में जो है बहुत ज्यादा पेशाब आना, वजन का घट जाना और वेट लॉस और नकाहत, वीकनेस, दीज में बी द सिम्टम्स। मगर जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री हो उनको चाहिए कि अपनी शुगर चेक कराएं। टारगेट जो है हमारा फास्टिंग जो है 70 to 110 है ब्लड शुगर लेवल, और रैंडम जो है यानी कि खाने के बाद 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 180 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक हम टेस्ट जिसको हम HbA1c है वो कराते हैं और हम उसको कहते हैं कि आइडियली इट शुड बी बिलो 6.5 और 6 से ऊपर हो तो हम कहते हैं यू आर अ पोटेंशियल डायबिटिक, और अगर 6.5 से ऊपर चला जाए तो पेशेंट इज अ डायबिटिक। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट वजह डायबिटीज की जो हमारी सोसाइटी में हम फील कर रहे हैं वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल और मोटापा है। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर हम कहते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी कि वेस्ट जिसकी बढ़ गई है। मेल्स में 40 से ऊपर, फीमेल्स में 32 या 34 इंचेस से ऊपर जिसकी वेस्ट बढ़ गई है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इम्कान है कि वो शुगर का शिकार हो जाएगा अगले 5 से 10 सालों में। चौथा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज हाई कोलेस्ट्रॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर एक और है, और इस हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है इसके अंदर जो है हमारे जो खाने हैं, हमारे जो यंग जनरेशन खासतौर पे जंक फूड, टकाटक और ये बाजारी खाने जो है सिरी पाए, मगज, ओजरी, जिसको कि हम बीफ और बीफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है और मटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स और घी, मक्खन, मलाइयाँ, ये सब कुछ जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि दीज ऑल फूड्स आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल ही है अल्टीमेटली जो दिल की शरारों में जमा होकर दिल की बीमारियों का बाइस बनता है। तो अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम से बचना है तो आपको इन हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट्स वाली डाइट से बचना पड़ेगा। आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सादी ग़िज़ा की तरफ आना पड़ेगा। और चिकन और फिश दे आर गुड फॉर हार्ट। पांचवा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है दैट इज ओबेसिटी। जिस तरह मैंने आपको बताया, आज से कुछ साल पहले वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का स्लोगन था माइंड योर वेस्ट। यानी कि अगर आप ये जज करना चाहते हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम्स का अंदेशा है या नहीं है, या पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक, तो सिर्फ एक इंची टेप लेके अपनी वेस्ट चेक कर लें। अगर मेल्स में 40 से ऊपर वेस्ट है और फीमेल्स में 32 या 34 से ऊपर वेस्ट है तो यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग अ हार्ट प्रॉब्लम्स। और आइडियली मेल्स के लिए कहते हैं 34 to 36 और फीमेल्स में 30 to 32 वेस्ट। इससे ऊपर वेस्ट लाइन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हार्ट प्रॉब्लम्स का इम्कान बहुत बढ़ जाएगा। सो ओबेसिटी जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स डायरेक्टली एंड सेकेंडरीली बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ शुगर, यानी कि जो लोग मोटे होते हैं उनमें शुगर का इम्कान ज्यादा है, ब्लड प्रेशर का इम्कान ज्यादा है और अल्टीमेटली हार्ट प्रॉब्लम्स का इम्कान ज्यादा है। और फाइनली जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। आज से 30-40 साल पहले साइकिलिंग होती थी, हर बंदा साइकिलिंग करता था। आज आपको हमारे शहरों में साइकिल नापेद नजर आती है और हर बंदा मोटरसाइकिल से कम पे सवारी नहीं कर रहा। लोग गाड़ियों पे सफर कर रहे हैं, पार्क्स जो है खत्म होते जा रहे हैं, स्कूल्स जो है वो कोठियों में बन गए हैं, स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स की तरफ चले गए हैं। सो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम बिल्कुल वॉक वगैरह करते नहीं, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो कि सेकेंडरीली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शुगर, ब्लड प्रेशर और डायरेक्टली भी जो हार्ट प्रॉब्लम्स का बाइस बन रहा है। और जो एच रिकमेंडेशंस है उसके हिसाब से एटलीस्ट आपको 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक डेली आपको करनी है, एटलीस्ट फॉर 5 days a week टू प्रिवेंट द हार्ट प्रॉब्लम्स। सो ये चीदा चीज़ें थी जो कि मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के हवाले से मैंने आपको बताई, और आपको कोशिश की कि अवेयरनेस दूँ कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, ताकि आप देखें कि आपके अंदर कौन से नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं और आप उनसे बचें, ताकि आपका दिल भी हेल्दी रहे और आप भी सेहतमंद रहे। शुक्रिया।